आज का विषय है महात्मा शूर, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय एवं भक्ति काव्य में शूर का महत्व। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल और भक्ति काल में जो सगुण भक्ति धारा है उसमें कृष्णमार्गी शाखा के ध्वजवाहक साहित्यकार महात्मा शूर। आइए इनके जीवन से संक्षिप्त में परिचित होते हैं। अन्य भक्तों एवं संतों की भांति शूर के जन्म काल, जन्म स्थान तथा व्यक्तिगत जीवन के संबंध में विद्वान अभी तक एक मत नहीं हो सके हैं। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि शूर का जन्म रोनकता नामक ग्राम में संवत 1540 में हुआ। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने विभिन्न तर्कों द्वारा इनका जन्म काल संवत 1535 और जन्म स्थान सिही सिद्ध किया है। सिही का उल्लेख एक जगह शूर ने इस प्रकार किया है, सिही सरजल जात। इसी के आधार पर विद्वानों ने इन्हें सिही का बतलाया है। शूर की मृत्यु तिथि भी इसी प्रकार विवादास्पद ही है। अधिकांश विद्वानों ने इनकी मृत्यु प्राय संवत 1620 में मानी। शूर जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस संबंध में भी निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ किंवदंतियों के आधार पर ये जन्मांधे ही ठहरते हैं, किंतु कुछ लोगों ने इनके रूप वर्णनों को देखते हुए इन्हें जन्मांधे नहीं माना है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार सूरदास अपने बहुत से सेवकों के साथ सन्यासी वेश में मथुरा के बीच गौ घाट पर रहा करते थे। प्रभु वल्लभाचार्य से सूरदास ने गौ घाट पर भेंट की। वल्लभाचार्य ने इन्हें भगवत भक्ति की ओर आकृष्ट किया। सूरदास जी श्रीनाथ मंदिर में नित्य अपने पदों से कृष्ण लीला वर्णन करते थे। इन्हीं पदों का सूर साहित्य में संकलन है। सूर विरचित 3 मुख्य तथा प्रामाणिक ग्रंथ देखने में आते हैं: सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लाड़ी। इनके अतिरिक्त भी कई कृतियां सूर द्वारा रचित बतलाई जाती हैं, पर उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। आज का विचारणीय दूसरा बिंदु भक्ति काव्य में महात्मा शूर का महत्व। ग्रंथों से प्राप्त आधारों पर शूरदास का महत्व निर्धारित किया जा सकता है। इनका महत्व आंकने के लिए लोक पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष का माध्यम ग्रहण करना पड़ेगा। समाज और लोक को उन्नत करने में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व की चर्चा निर्गुण और सगुण दोनों शाखाओं के कवियों ने की है। सूरदास जी ने प्रेम का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। प्रेम के पूर्ण निर्वाह में लोक मर्यादा का पालन आवश्यक है, ऐसा सूरदास ने स्थान स्थान पर कहा। प्रेम सदैव सत्य और निश्चल होना चाहिए। गोपिकाओं के सत्य प्रेम में किसी को संदेह नहीं हो सकता। वे जब उद्धव से कहती हैं उद्धव मन माने की बात, तब उनके अविचल प्रेम का परिचय प्राप्त होता है। सूरदास का कहना है
एक निश्चय प्रेम की जीवन मुक्ति रसाल। यह उक्ति एक तरफ जहां अलौकिक प्रेम का वर्णन करती है, वहीं दूसरी तरफ समाज के प्राणियों को भी इसी प्रकार प्रेम करने की शिक्षा भी देती है। कृष्ण इस जीवन में आनंद भर देते हैं। यशोदा की भांति मातृ, नंद की भांति पितृ और कृष्ण की भांति पुत्र का आदर्श रखकर सूर ने प्रत्येक परिवार को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। आत्मनिवेदन, नम्रता और विनयशीलता आदि गुण मानव जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। दर्प और अभिमान से सारा विश्व नष्ट और भ्रष्ट हो सकता है। अपने से बड़ों तथा सम्मानीय व्यक्तियों के सम्मुख मर्यादित दीनता प्रदर्शित करना हमें दुर्बल न बनाकर सबल बनाता है। सूरदास ने इसी प्रकार की विनम्रता स्थान स्थान पर प्रदर्शित की है। प्रभु हम पतितन को टीको कहने से यही तथ्य पुष्ट होता है कि सूरदास जी भी संसार के मानवों को नम्रता का पाठ पढ़ाना चाहते थे। कंस के भेजे हुए असुरों के उत्पात से गोपों को बचाना, काली नाग को नाथ कर लोगों का भय छुड़ाना आदि कार्य लोक मंगल की स्थापना करते हैं। इतना होने पर भी यही कहना पड़ता है कि तुलसी की भांति लोक व्यापनी प्रभाव वाले कर्म और लोक व्यापनी दशाएं सूरदास के काव्य में नहीं पाई जाती। सूरदास जी का सूर सागर उच्च और पवित्र भावनाओं का भंडार है और उसमें मानव जीवन की जिन दो प्रधान शैशव और यौवन दशाओं का चित्रण हुआ है, वे दशाएं कभी पुरानी नहीं होंगी। वात्सल्य तथा श्रृंगारमय भावों का जितना सुंदर चित्र इनके काव्य में देखने को मिलता है, उतना और कहीं नहीं। सूर सागर में वात्सल्य चित्रण अत्यधिक सुंदर बन पड़ा है। मां यशोदा कृष्ण को सुला रही है। यशोदा हर पालने झुलावे, हलरावे, दुलराय मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे। इस चित्रण में मातृ स्वभाव का यथार्थ और प्रभावक चित्र खींचा गया है। बच्चे दूध पीने में माताओं को बहुत कष्ट दिया करते हैं। माताएं उन्हें नाना प्रकार के प्रलोभन देती हैं और किसी प्रकार दूध पिलाती हैं। बच्चे कभी कभी मां के प्रलोभनों को पूर्ण होते न देख मां से पूछ भी बैठते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, उन्हें चांद कब मिलेगा आदि। सूरदास जी ने इस स्वाभाविक भाव का बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा। उनके कृष्ण मां से प्रश्न करते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। इसी प्रकार अन्य पक्षों में भी वात्सल्य भाव का मनोहारी चित्रण हुआ। सूरदास जी को जितनी सफलता वात्सल्य निरूपण में मिली, उतनी ही सफलता श्रृंगार निरूपण में भी। राधा और कृष्ण के प्रेम में रति अस्थायी भाव का पूर्ण और अलौकिक परिपाक हुआ है। सूरदास जी का यह संयोग चित्र यह बतला देता है कि सूरदास ने इस प्रेम वर्णन में कितनी मार्मिकता भर दी है। तुमरो कहाँ चोरी हम लय हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि,
बातन भूरई राधिका भोरी। इस प्रकार कृष्ण बातों ही बातों में भोली भाली राधिका को पुतला लेते हैं। संजोग की ही भांति वियोग चित्र भी बड़े प्रभावक बन पड़े हैं। कृष्ण के वियोग में सारा ब्रज प्रदेश ही आग का अंगारा बन जाता है। गोपिकाओं की आंखें बादल बन जाती हैं और वे हरे भरे पत्तों को भी अपनी ही तरह शुष्क देखना चाहती हैं। काली रातें कृष्ण के बिना सापिन बन जाती हैं और कालिंदी भी काली दिखाई देती है। सूरदास जी की गोपिकाएं कह उठती हैं, पिया बिनु सापिन कारी रात, मधुबन तुम कत रहत हरे। भाव के सुंदर चित्रों के अतिरिक्त सूर का कला पक्ष भी बड़ा पुष्ट है। इनका भाव पक्ष तो उज्जवल ही है, कला पक्ष भी पर्याप्त निखरा हुआ है। विषय वर्णन के साथ साथ अलंकारों का कलापूर्ण नियोजन सूर की कलागत विशेषता है। इनके पन्नों पन्नों पर उपमाओं, रूपकों की झड़ी तथा लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार ही प्राप्त होता है। इनकी अलंकार योजना की कुशलता इस पद से ही स्पष्ट हो जाती है। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गज क्रीड़त है, तापर सिंह करत अनुराग। सूर काव्य की भाषा चलती फिरती ब्रज भाषा है। इस भाषा में संगीत ने अद्भुत प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। सूर की रचना में चित्रमयता इतनी अधिक है कि कोई भी कवि उनकी तुलना में नहीं ठहर सकता। इनकी भाषा समृद्ध, सुडौल और परिमार्जित है। ब्रज के अतिरिक्त इनकी भाषा में संस्कृत, पूर्वी हिंदी, पंजाबी आदि के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से इनकी भाषा और भी सबल हो गई है। बीच बीच में लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा में और प्रभाव आ गया है। यही कारण है कि सूर के पदों को सुनकर सभी मुग्ध हो जाते हैं। सूरदास की काव्यगत विशेषताओं को देखते हुए आलोचकों ने इन्हें हिंदी का श्रेष्ठ कवि माना है। सूर सूर तुलसी ससे उद्गन केशव दास, अब के कवि खद्योग सम जाता करत प्रकाश। अष्टछाप के कवियों में सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास आदि के नाम लिए जाते हैं। इन सभी कवियों में सूरदास और नंददास के नाम उल्लेखनीय हैं। सूरदास जी तो कृष्ण भक्ति के मुकुट हैं। इनके पश्चात नंददास का ही नाम महत्व की दृष्टि से लिया जा सकता है। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रय शाखा के जो ध्वजवाहक साहित्यकार हैं महात्मा सूर, उनके संक्षिप्त जीवन परिचय को समझा एवं भक्ति काव्य में महात्मा सूर का क्या महत्व है उसको समझने का प्रयास किया। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।